पूरे प्रदेश में और पूरे देश में इंडिया गठबंधन, विशेष करके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, जितनी भी हमारे गठबंधन की सीटें हैं सारी सीटें हम जीतने जा रहे हैं। जौनपुर में आप लोग लड़ाई कैसे? जौनपुर में हमारी नंबर 1 की लड़ाई चल रही है और हम जीतने के 100% जो है कि 101% हमारे आसार हैं। जगह जगह पे विरोध भी हो रहा है, लोग पार्टी भी छोड़ रहे हैं जौनपुर में। नहीं, देखिए वो लोग हैं जो जातिवादी हैं और मौका परस्त लोग हैं, वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे लोगों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पार्टी से पहले ही बाहर कर देना चाहिए। जो लोग मौका देखकर हमारी पार्टी में आते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं और पार्टी में रहते हैं और चले जाते हैं। बाबू सिंह कुशवाहा के ऊपर एक चीज़ और लग रहा है कि बाहरी प्रत्याशी। नहीं, देखिए हम ये बताना चाहते हैं आपको कि बाबू सिंह कुशवाहा बाहरी कैसे हैं। आपके इलाहाबाद के पड़ोसी ज़िला है, उस ज़िले को रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं और हमारे बीच के हैं, हमारे बीच में हर समय रहने वाले हैं। हर समय हमने देखा कि उन्होंने एक चेतना रथ लेके चले थे, तो पूरे प्रदेश में उन्होंने भ्रमण किया था। तो विरोधी जो है कि इसलिए उन्होंने कह रहे हैं कि बाहरी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बाहरी हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अहमदाबाद से आके बनारस में, क्या उनका घर है क्या बनारस में? तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो लड़ाई आप किससे आप लोग की लड़ाई? हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो संविधान हमारे दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, किसानों, नौजवानों का हक और अधिकार ख़त्म करना चाहते हैं और हम लोग उस संविधान को, उनके हक और अधिकार को बचाने, दोनों के बीच लड़ाई है। एक संविधान ख़त्म करने वालों का, एक संविधान बचाने वालों का। तो हम बीजेपी कहती है इसका 400 पार। नहीं, बीजेपी तो आपने देखा होगा कि ये ऐसे लोग हैं कि ये जो है कि आपदा में भी अवसर खोजते हैं और 400 पार, 500 पार जो भी इनका नारा है वो झूठे लोग हैं, जुमलेबाज लोग हैं और पूरी तरह से तानाशाही चलाते हैं। पार्टी में भी चलाते हैं, बाहर भी चलाते हैं, शासन प्रशासन पे भी तानाशाही चलाते हैं। किन मुद्दों को लेकर आप जनता की? हम गांव गिरांव, खेत खलिहान, नौजवान, छात्र, बेरोजगार, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, सबकी लड़ाई लड़ने के लिए हमारे जो है कि लड़ाई हमारी 2 सिद्धांतों की है। एक तो हम लोग जाति जनगणना को लेकर, दूसरे पीडीए के फार्मूले पर हम लोग पूरे देश में लड़ाई लड़ रहे हैं। परिवार को छोड़कर कोई और यहाँ पर चुनावी मैदान नहीं, ऐसा है कि परिवार की, आपने बिल्कुल बात सही कहा, लेकिन हम कह रहे हैं कि अभी हम इस देश से संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि परिवार और परिवार की बाहर की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2027 में हम लोग निश्चित रूप से, जो लोग कह रहे हैं कि केवल परिवार वालों ने ही लड़ाई लड़ रहे हैं, केवल परिवार के लोग ही लड़ रहे हैं, तो हम लोग अब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और पीडीए के तहत 2027 में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें पिछड़ों और दलितों को, यादवों को मिलेगी। आप लोग लगातार करें संविधान, बीजेपी आई तो संविधान बदल रहा है, ऐसा कुछ? आप देखिए कई भाषणों में उनके हुआ, कई सभाओं में उनके हुआ कि हाँ, उन्होंने कहा कि कई नेताओं ने कहा, आपने देखा भी होगा, आप मीडिया चैनल से हैं, तो उन्होंने कहा कि 400 पार इसलिए कि 400 पार जब होगा, 400 जब हमारी सीट आएगी तो हम इस संविधान को, इस देश के संविधान को बदलने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि संविधान बचाने और संविधान ख़त्म करने वालों के बीच की लड़ाई है। पीडीए फार्मूला आप लोग का कितना फिट बैठता है? आप देख लीजिए, पूरे प्रदेश में 80 सीटें हैं, कुछ सीटें हमारी कांग्रेस साथ गठबंधन में हैं और आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में पीडीए के फार्मूले पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट दिया है और पिछड़ों, दलितों का विशेष ध्यान रखा है उन्होंने। हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर जाति, हर धर्म के लोगों को उन्होंने टिकट दिया है। लास्ट सवाल, क्या कितनी सीटें आप लोग जीते हैं? हम गठबंधन को लेकर 80 सीटों पर फाइट करने जा रहे हैं। कितना भी कम मिलेगा, हम 70 सीट जीत जाएंगे। बहुत बड़ा वादा कर रहे हैं। बिल्कुल, ये वादा नहीं कर रहे हैं, एक हमारा कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास हमारा है हमारे गठबंधन का। उत्तर प्रदेश में हम 80 सीटें जीते। हाँ, तो योगी जी तो कहेंगे ही भाई, वो लोग जुमलेबाज हैं, झूठेबाज हैं। योगी जी और मोदी जी का तो यही फार्मूला है, यही उनका चरित्र है, यही चाल है उनका कि जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। तो निश्चित रूप से ये झूठे लोग हैं और रोज़गार पर, किसान पर, नौजवान पर, नौकरी पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य, सड़क, सफाई, बिजली पानी पर बात नहीं करते, सिर्फ बात करते हैं हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद पर बात करते हैं।